Hello students, today I am going to teach an important topic for NEET classes, Animal Kingdom. एनिमल किंगडम, जंतु जगत। अगर अपन जंतु जगत की बात करें तो इसमें सबसे पहले अपन एक टर्म आएगा इसमें टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification. Taxonomy means study of principles of identification, nomenclature and classification of an organism. And taxonomy का मतलब क्या है कि अपन किसी भी जीव को आइडेंटिफाई करना, उसका नामकरण देना और उसको क्लासिफाई करने के जो नियम है, जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, उनका अध्ययन करते हैं, उसको अपन बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बाद में यहाँ पर बनाया है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? यानी वर्गीकरण। इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ identify the organism and classify in different groups on the basis of their similarities and dissimilarities. यानी जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न ग्रुप्स में डिवाइड करना, ये किस में आता है? क्लासिफिकेशन में आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। लेकिन व्हाट आर द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन? जीवों को क्लासिफाई करने के आधार क्या है? किस बेस पर अपन जीवों को क्लासिफाई करेंगे? तो अपन देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जीवों को वर्गीकृत करने के आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर क्लासिफिकेशन के बेस की बात करें तो सबसे पहला बेस लेंगे अपन नंबर ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। अगर नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो जीव या तो क्या है? यूनिसेलर है, एक कोशिकीय जीव है, या फिर क्या है? मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय जीव है। अगर एक कोशिकीय जीव है तो इनको प्रोटोजोआ में रखा गया है, और बहुकोशिकीय सारे के सारे जीवों को अपन ने रख दिया किसमें? मेटाजोआ में। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर यूनिसेलुलर जीव किसमें आ गए? प्रोटोजोआ में। मल्टीसेलुलर किसमें आ गए? मेटाजोआ में। द ग्रुप मेटाजोआ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी शारीरिक संगठन के आधार पर मेटाजोआ को भी अपन दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। और कौन से ग्रुप है इसके? मेटाजोआ। मेटाजोआ में जिन जीवों का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर सेल एडिक्वेट लेवल का है तो उनको रख दिया अपन ने कौन से ग्रुप में? पैराजोआ। और पैराजोआ ग्रुप के अंदर केवल एक फाइलम को अपन इंक्लूड करेंगे, वो फाइलम है पोरिफेरा। दूसरा अपन देखते हैं कि मेटाजोआ के अंदर अगर सेल्स का टिश्यू यानी ऊतक या ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन जीवों को अपन ने रखा किसमें? यूमेटाजोआ में। और यूमेटाजोआ में कौन सी जीव आ गए? फ्रॉम सिलेंड्रेटा टू कॉर्डेट। तो सबसे पहला बेस था आपका क्लासिफिकेशन का नंबर ऑफ सेल्स, जिनमें यूनिसेलुलर, प्रोटोजोआ, मल्टीसेलुलर, मेटाजोआ। अब मेटाजोआ को भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर अगर कोशिकीय स्तर का संगठन है, सेलुलर एग्रीगेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो पैराजोआ, और पैराजोआ में एक फाइलम को इंक्लूड किया है पोरिफेरा। अगर सेल्स में या
मिलकर के टिश्यू बना दिया, या फिर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का संगठन है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो उनको अपने ग्रुप में रख दिया यूमेटाजोआ में, और यूमेटाजोआ में सिलेंट्रेटा से लेकर सभी की सभी कोऑर्डिनेट इसमें आ गए, यूमेटाजोआ में आ गए। तो ह्यूमन भी किसमें आ गया, यूमेटाजोआ के अंदर आ गया। तो पहला बेस था नंबर ऑफ सेल्स। सेकंड जो बेस देते हैं अपन, वो बेस देते हैं बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, शरीर की सममिति। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स ऑन मेन एक्सिस ऑफ बॉडी, यानी शरीर की मुख्य अक्ष पर अंगों की स्थिति क्या है, किस प्रकार से अरेंज सेल्स है, उसके बेस पर अपन तीन तरह की सिमेट्री देखेंगे, तीन तरह की सिमेट्री देखेंगे। पहली है एसिमेट्री, इसको अपन बोल सकते हैं असममिति। एसिमेट्री मींस एनी प्लेन which pass through the center of the body of an organism cannot divide the organism into two equal halves, यानी जीव के केंद्र से गुजरने वाला कोई भी तल यदि जीव को दो समान अर्धांशों में विभक्त नहीं करता है तो उसको कहेंगे अपन एसिमेट्री, और ऐसे जीवों को अपन कहेंगे एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, असममित जीव। यानी एनी प्लेन cannot divide the organism into equal halves, यानी कोई भी तल यदि जीव को दो समान अर्धांशों में विभक्त नहीं करता है, इस सममिति को अपन कहेंगे असममिति यानी एसिमेट्री, और ऐसे जीवों को क्या कहेंगे एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, असममित जीव। जैसे अपन एग्जांपल दे सकते हैं कि अमीबा है, आप किसी भी तल से इसको किसी प्लेन में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो अपन इसका एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल में अमीबा एंड मोस्ट ऑफ द members of Porifera. Amoeba and most of the members of Porifera are asymmetrical. Next जो सिमेट्री देखते हैं वो देखते हैं अपन रेडियल सिमेट्री या अन्य सममिति। देखिए कोई भी एक जीव है, इसको किसी भी प्लेन से आप कट करोगे तो इक्वल पार्ट में मेड होगा। इट मींस एनी प्लेन which pass through the center of the body of an organism can divide the organism into two equal halves, यानी जीव के केंद्र से गुजरने वाला कोई भी तल यदि जीव को दो समान अर्धांशों में विभक्त करता है तो इस सिमेट्री को अपन कहेंगे रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति। यानी any plane can divide the organism into equal halves। कोई भी तल जीव को दो समान भागों में विभक्त कर सकता है। इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे सिलेंट्रेटा, Ptenophora and adult echinoderms। ये है रेडियल सिमेट्रिकल जीव। ऑल द ऑर्गेनिज्म विद रेडियल सिमेट्री, ऐसे सारे के सारे जीव जिनमें अनीय सममिति है, दे आर इंक्लूड्स इन ए ग्रुप रेडियटा, यानी जो भी रेडियल सिमेट्री वाले जीव है उनको एक ग्रुप में रखा गया है, वो ग्रुप है रेडियटा। बट
इकाइनोडर्मेट्स डू नॉट इंक्लूड इन रेडिएटा। इकाइनोडर्मेट्स को अपन रेडिएटा में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज द लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्मेट्स हैव बायलैटरल सिमेट्री। क्योंकि इनके जो लार्वा होते हैं वो द्विपार्श्व समित होते हैं, अधिसमित नहीं होते हैं, इसलिए सिलेंट्रेट्स और टेनोफोरा इनको अपन इंक्लूड करेंगे ग्रुप रेडिएटा। सिमेट्री अपनी वो है बायलैटरल सिमेट्री, इसको अपन कहेंगे द्विपार्श्व समिति। देखिए द्विपार्श्व समिति मीन्स ओनली सिंगल प्लेन, केवल एक तल, ओनली सिंगल प्लेन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हेल्प्स। यानी जीव के केंद्र से गुजरने वाला केवल एकमात्र तल ही जीव को दो समान अर्धांशों में विभक्त करता है, उसको अपन बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। और ऐसे जीवों को कहेंगे बायलैटरल सिमेट्रिकल, यानी द्विपार्श्व समिति और द्विपार्श्व सममित जीव। तो क्या कहेंगे अपन? ओनली सिंगल प्लेन कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म into equal hands। यानी एकमात्र तल ही जीव को दो समान अर्धांशों में विभक्त करता है, तो वो है बायलैटरल सिमेट्रिकल जीव। इसमें कौन सा देंगे? इसमें देंगे फ्रॉम lateral linkage to chordates except adult echinodermates। यानी एडल्ट echinodermates के अलावा प्लेटियल लिंकेज से लेकर कोऑर्डिनेट तक के सारे जीव हैं द्विपार्श्व सममित जीव। एंड द ऑर्गेनिज्म विद बायलैटरल सिमेट्री आर इंक्लूड्स इन ए ग्रुप बायलैटरिया। इकाइनोडर्मेट्स आर आल्सो इंक्लूड्स इन बायलैटरिया। इकाइनोडर्मेट्स को भी बायलैटरिया में इंक्लूड किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इनके जो लार्वा है वो कैसे होते हैं? द्विपार्श्व सममित होते हैं। तो अपन ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री के बेस पर जीवों को तीन ग्रुप में डिवाइड किया, या तो एसिमेट्रिकल, या फिर रेडियल सिमेट्रिकल, या फिर बायलैटरल सिमेट्रिकल। नेक्स्ट जो बेस है अपना क्लासिफिकेशन का, वो बेस है जर्मलेस, यानी जनन स्तर। देखो जीवों के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक स्टेज आती है गैस्ट्रा स्टेज। उस गैस्ट्रा स्टेज में सारे के सारे जो ब्लास्टिंग लेयर्स है, सारे के सारे जो सेल्स है, वो सारे के सारे सेल्स इस तरह से 3 या 2 जर्म लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। जैसे इसके वो बोलते हैं एक्टोडर्म, नेक्स्ट मेसोडर्म, और इनरमोस्ट लेयर वो है एंडोडर्म। तो गैस्ट्रा स्टेज की जो तीनों जर्म लेयर्स हैं, अगर जीव के डेवलपमेंट में तीनों जर्म लेयर इन्वॉल्व है, दे आर इन्वॉल्व इन ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय जीव, है ना। तो इसका मतलब, और कुछ जीवों में ये मेसोडर्म लेयर नहीं बनते हैं, केवल 2 जर्म लेयर हैं, उनको बोलेंगे अपन डिप्लोब्लास्टिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स all organisms may be diploblastic or triploblastic। diploblastic द्विस्तरीय, यानी only germ layers are formed in embryo। कौन कौन से जर्म लेयर? ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर जीव के डेवलपमेंट में गेस्ट्रा की केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर ही इन्वॉल्व है, 2 जन्म स्तर इन्वॉल्व है, उनको अपन कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय जीव। इनका एग्जाम्पल है आपके पास पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा,
एंड टिनोफोरा। अपन ये भी कह सकते हैं कि द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हैव ओनली 2 germ layers इन देयर बॉडी वॉल, यानी द्विस्तरीय जीवों के देह भित्ति में बॉडी वॉल में केवल 2 स्तरीय पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट जो है दूसरी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी त्रिस्तरीय जीव। इसका मतलब 3 germ layers are involved in development of organism। अगर जीव के निर्माण में या जीव के परिवर्तन में, इसके डेवलपमेंट में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर इन्वॉल्व है, उनको कहेंगे अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल था फ्रॉम प्लेंटी एलिमेंट्स टू कोड। तो अपन ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स का बेस क्या है, यानी जीव का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक स्टेज आती है गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला स्टेज में जो भी ब्लास्टोमेयर्स है, जो भी सेल्स है, ये सेल्स 3 जर्म लेयर में अरेंज हो जाते हैं। और कौन से? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अगर ये तीनों जर्म लेयर जीव के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं तो इनको कहेंगे अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटिन मेंथी से लेकर के कोऑर्डिनेट तक सारे के सारे जीव क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव है, त्रिस्तरीय जीव है। लेकिन कुछ जीव जैसे पोरिफेरा, सिलेंटेटा और टिनोफोरा, इन जीवों के गैस्ट्रुला स्टेज में केवल 2 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इनमें मेसोडर्म लेयर नहीं है, तो ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव कहेंगे। तो फर्स्ट बेस देखा आपने नंबर ऑफ सेल्स, सेकंड देखा बॉडी सिमेट्री, थर्ड अपने देखा जर्म लेयर्स। नेक्स्ट जो बेस देते हैं अपन जो को क्लासिफाई करने के लिए, वो अपन देखते हैं प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। और जो बेस है वो है प्रोटोस्टोम्स या ड्यूटेरोस्टोम्स। अभी अपन गैस्ट्रुला स्टेज की फिर से बात करते हैं एक बार कि गैस्ट्रुला स्टेज में 3 जर्म लेयर्स हैं और इनमें एक कैविटी डेवलप होती है, उस कैविटी को बोलते हैं आर्केंट्रॉन या आधांत्र गुहा। और इसकी जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलते हैं अपन ब्लास्टोपोर। तो जैसे अपने पहले चर्चा की कि जीव के डेवलपमेंट में तीनों जर्म लेयर इन्वॉल्व है, सारे के सारे बॉडी पार्ट, सारे के सारे ऑर्गन्स इन्हीं तीनों जर्म लेयर से डेवलप हो गए। अब देखिए इस दौरान जो आर्केंट्रॉन कैविटी है, द आर्केंट्रॉन कैविटी इज डेवलप्स इनटू ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जब भी डेवलपमेंट होगा तो बॉडी ऑर्गन्स तो तीनों जर्म लेयर बनाएंगे। अब जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल, अपनी आहार नाल की जो ल्यूमेन है, आहार नाल की जो गुहा है, वो कौन बनाएगा? आर्केंट्रॉन। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ब्लास्टोपोर जो ओपनिंग है, द ब्लास्टोपोर मे बी डेवलप्स इनटू माउथ और मे बी डेवलप्स इनटू एनस। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माउथ एंड एनस, all organisms are classified into 2 categories, the protostomes and deuterostomes। अब देखते हैं अपन protostomes। Protostomes means blastopore of Gastrula develops into माउथ। अगर गैस्ट्रुला का ब्लास्टोपोर माउथ में
या अपन ये बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट माउथ इज डेवलप्स बिफोर एनएस। अगर मुख का निर्माण एनएस से पहले हो रहा है, दे आर इंक्लूड्स इन प्रोटोस्टोम्स। एंड नेक्स्ट द ड्यूटेरोस्टोम्स। If the blastopore of gastrula develops into NS, अगर blastopore NS में डेवलप हो रहा है, they are included into deuterostomes। या अपन ये बोल सकते हैं कि NS is developed before mouth। तो देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम पर गैस्ट्रुला स्टेज का जो ओपनिंग है, आर्केट्रॉन की जो ओपनिंग है ब्लास्टोपोर, अगर ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप हो रहा है तो इनको अपन कहेंगे प्रोटोस्टोम्स। और प्रोटोस्टोम्स में इसको इंक्लूड करेंगे अपन एस्केल्मेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। मोस्ट ऑफ द नॉन-कॉर्डेट्स एस्केल्मेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। यहाँ पर अपन देखें सिलेंट्रेट्स या कोरिफेरा या टिलोफोर्स या प्लेटेलमिथिस, इनको कहीं भी इंक्लूड नहीं किया अपन ने। क्यों? बिकॉज दे हैव नो एलिमेंट्री कैनाल, और इफ द एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट विच इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मीन्स opens out through single opening। जैसे प्लेटेलमिथिस की अपन बात करें तो प्लेटेलमिथिस क्या होगा? द एलिमेंट्री कैनाल इज ओपन्स आउट थ्रू सिंगल ओपनिंग। आहार नाल केवल एक ही छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है, which acts as both mouth and anus। वही माउथ का काम कर रहा है, वही एनस का काम कर रहा है। तो देखें एस्केल्मेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का कहाँ इंक्लूड किया अपन ने? प्रोटोस्टोम में। ड्यूटेरोस्टोम अगर ये ब्लास्टोपोर डेवलप हो रहा है एनस में तो इनको अपन ने इसमें इंक्लूड किया ड्यूटेरोस्टोम में। इसके एग्जाम्पल कौन से देंगे? एग्जाम्पल है एकानोड्रमिड्स, हेमिकोइड्स एंड कोइड्स। तो नेक्स्ट जो अपना फोर्थ बेस था वो था प्रोटोस्टोम्स या ड्यूटेरोस्टोम्स। या आप बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शरीर का संगठन। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? क्या मीन्स इसका? इसका मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य का विभाजन। तो कार्य का विभाजन अपन देखते हैं कि सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, एक कोशिका जीव हैं, उनमें बॉडी के सारे वाइटल फंक्शंस, वाइटल फंक्शन मीन्स उनमें रिप्रोडक्शन भी है, उनमें एक्सक्रीशन भी है, उनमें डाइजेशन भी है। सारे के सारे वाइटल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय प्रोटोप्लाज्म। यानी एक कोशिका जीव के अंदर सारे के सारे बॉडी के जो जैविक कार्य है, जो वाइटल फंक्शंस है, कौन परफॉर्म कर रहा है? उनका प्रोटोप्लाज्म। तो उसको बोलेंगे अपन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीव द्रव्य स्तर का संगठन। का मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, यानी बॉडी के वाइटल फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म हो रहे हैं? तो सारे के सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें बॉडी के सारे वाइटल फंक्शंस उनके प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य के द्वारा हो रहे हैं। तो इनको अपन कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो किसमें आएगा? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोटोजोआ से अपन थोड़ा सा
हाई क्लास में चलते हैं, हाई फाइलम में चलते हैं, जैसे अपन बात करें पॉलीफेरा की, तो पॉलीफेरा में क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, यानी हर एक कार्य के लिए अलग टाइप के सेल्स है। जैसे स्क्लेरोब्लास्ट क्या करते हैं, उनके जो स्केलेटन का निर्माण कर रहे हैं, मायोसाइट्स जो उनमें मसल्स का काम कर रहे हैं, यानी एवरी फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, प्रत्येक कार्य के लिए अलग प्रकार की एक सेल्स है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो किसमें पढ़ेगा अपन, पॉलीफेरा। अब पॉलीफेरा से अपन और हायर फाइलम में चलते हैं, जैसे अपन बात करें सिलेंट्रेटा की या बात करें टेनोफोरा की, तो क्या होगा कि ईच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, एक समान कोशिकाओं के समूह के द्वारा एक कार्य को परफॉर्म किया जा रहा है, और ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, यानी उनमें डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं, तो उसको अपन कहेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो किसमें पढ़ेगा अपन, सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा। इसके ऊपर अपन बात करें प्लेटियल ग्रंथि की, तो प्लेटियल ग्रंथि के सारे टिश्यू मिलकर के डिफरेंट ऑर्गन्स का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होंगे, तो उसको अपन बोलेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो किसे पढ़ेंगे प्लेटियल ग्रंथि। अब देखो जितने भी अपन हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी हर एक फंक्शन को करने के लिए एक सेपरेट उनमें सिस्टम है, एक तंत्र है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हम मिलेगा क्या बोलिए, एस कन्वर्जेस टू कोऑर्डिनेट्स। तो अपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की, कि शरीर के संगठन की बात की, तो इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी बॉडी के अंदर जो विभिन्न वाइटल फंक्शंस हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म हो रहे हैं, किसके द्वारा पूरे हो रहे हैं। तो अपन ने बात की प्रोटोजोआ की, जिनमें सारे के सारे वाइटल फंक्शंस प्रोटोप्लाज्म के द्वारा हो रहे हैं, तो प्रोटोप्लाज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉलीफेरा में डिफरेंट सेल से हो रहे हैं, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में सिलेंट्रेट्स और टेनोफोरा के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटियल ग्रंथि में कौन सा गया, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बात करें अपन सारे के सारे हायर एनिमल्स की बात करें, एस कन्वर्जेस से कोऑर्डिनेट की बात करें, तो उनमें ऑर्गन्स मिलकर के डिफरेंट सिस्टम बना लेते हैं, जिसको अपन कहेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी स्थापना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि बॉडी प्लान, शरीर की रचना, कि बॉडी कैसे बनेगी होगी। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो बेस अपना वो है बॉडी प्लान, जिसको अपन कहेंगे शरीर। तो जैसे अपन बात करें कि प्रोटोजोआ में तो है नहीं, सिंगल सेल है। अगर बात करें पॉलीफेरा की, तो पॉलीफेरा में बॉडी किससे बनी है, लूजली अरेंज सेल से बनी है, तो इसको अपन कहेंगे सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। इसमें केवल पॉलीफेरा, यानी पॉलीफेरा बॉडी क्या है, लूजली अरेंज सेल से। अब दूसरी बात करें अपन, दूसरी जो प्लान की बात करें वो आएगा ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान, यानी अंधनाल। ब्लाइंड सेल या अंधनाल किसको कहेंगे, जैसे कोई भी एक ट्यूब है,
जो केवल एक सिरे से ओपन है, दूसरी सिरे से क्लोज है, इसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड ट्यूब, अंधनाल। तो देखिए, इफ द बॉडी कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स आउट थ्रू सिंगल ओपनिंग, अगर शरीर की देहभाग या अपन बात करें उसकी आहार नाल केवल एक ही छिद्र से बाहर होती है, जैसे अपन बात करें प्लेटियल मेनिंजेस की बात करें तो प्लेटियल मेनिंजेस से बॉडी वॉल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल केवल सिंगल ओपनिंग से बाहर होती है एंड द सिंगल ओपनिंग एक्ट्स एज बोथ माउथ एंड एनस। अगर ये सिंगल ओपनिंग ये माउथ का भी काम कर रही है, एनस का भी काम कर रही है, इसको अपन बोलेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किस चीज से पढ़ेंगे अपन? ये आ जाएगा स्लेंटेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटियल्स। तीसरा जो बॉडी प्लान है वो देखते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। देखें, ये बॉडी वॉल है, यहां पर ये एलिमेंट्री कैनाल है, मींस एलिमेंट्री कैनाल इज ओपन्स आउट एट बोथ द एंड्स। एलिमेंट्री कैनाल दोनों एंड पे बाहर ओपन हो रही है, एंटीरियरली ओपन्स आउट थ्रू माउथ एंड पोस्टीरियरली थ्रू एनस। इसको अपन क्या कहेंगे? ट्यूब विद इन ट्यूब, नलिका के भीतर नलिका। मींस एलिमेंट्री कैनाल opens out on both ends। बाहर डाल दोनों से और बाहर खुल रही है, एक और माउथ से दूसरी और एनएस से। तो इसको अपन कहेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जो किसमें है? फ्रॉम एस्केमेंट्रीज टू कोडेक्स। तो बॉडी प्लान या शरीर रचना के आधार पर या तो है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान जो पॉलीफेरा के अंदर है, दूसरा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान यानी एलिमेंट्री कैनाल या बॉडी कैविटी केवल सिंगल ओपनिंग से बाहर खुल रही है, जो किसमें मिलेगा अपने को? सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा और प्लेटियल मेनिंजेस में। और तीसरा देखते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब यानी एलिमेंट्री कैनाल दोनों एंड पे ओपन हो रही है, एक और माउथ से दूसरी और एनएस से। तो ये हो गया नलिका के भीतर नलिका या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जो एस्केमेंट्रीज से लेकर के कोऑर्डिनेट तक सभी चीजों के अंदर मिलता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो बेस है क्लासिफिकेशन का, वो अपन देखते हैं बॉडी कैविटी। क्या है बॉडी कैविटी? जिसको अपन सिलोम बोल सकते हैं। तो अपन देखते हैं यहाँ पर बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जिसको बोलते हैं सिलोम। बॉडी कैविटी मींस देहभाग। देहभाग मतलब क्या है? बॉडी कैविटी मींस द स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस है उसको अपन क्या कहेंगे? बॉडी कैविटी कहेंगे। जैसे अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी जीव का अपन पीएच के ट्रांसफर सेक्शन ले तो आप लोग को यहाँ दिखाई देगी एलिमेंट्री कैनाल और यहाँ दिखाई देगी अपन को बॉडी वॉल। देहभित्ति और आहार नाल इनके बॉडी कैविटी या सिलोम। बॉडी कैविटी मींस द स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल यानी आहार नाल और देहभित्ति के बीच का स्थल। On the basis of body cavity or on the basis of coelom, all organisms can be divided into three categories। देहभाग के आधार पर सारे के सारे जीवों को अपन तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप अपन लेते हैं एसिलोमेट। ए मींस एब्सेंट, सिलोम यानी सिलोम इज एब्सेंट। बॉडी कैविटी एब्सेंट। उनमें क्या होगा? ए पेरेन्काइमल और मेसेनकाइमल टिश्यू इज फिल्ड बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। जैसे अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये उसकी बॉडी वॉल है।
इनके बीच का जो स्पेस है उस स्पेस में एक मेसेंकाइमल टिश्यू भरा हुआ है। तो इस टिश्यू भरे होने के कारण से बॉडी कैविटी एब्सेंट है। तो बॉडी कैविटी एब्सेंट एसिलोमेट एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें नेक्स्ट देखते हैं अपन स्यूडोसिलोमेट, जिसको अपन बोल सकते हैं कूट हुई। स्यूडोसिलोमेट बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट विच इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म लेयर, जो मेसोडर्म लेयर से कंप्लीटली आरेखित नहीं है। बॉडी कैविटी प्रेजेंट बट not completely lined by mesoderm. The mesodermal cells, group of mesodermal cells are irregularly scattered between elementary canal and body wall. यानी जो मेसोडर्मल सेल्स के छोटे छोटे ग्रुप हैं वो आहार नाल, एलिमेंट्री कनाल और बॉडी वॉल के बीच बिखरे हुए रहते हैं। ये एलिमेंट्री कनाल, ये लेते हैं अपन इनकी बॉडी वॉल। तो इनके बीच बीच में जो मेसोडर्मल सेल्स के ग्रुप हैं वो बीच बीच के अंदर जो अरेंज रहते हैं। इट मींस बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट बट विच इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म लेयर। दे आर इंक्लूड्स इन स्यूडोसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल है एस्केलेटस। थर्ड देखते हैं अपन यूसिलोमेट या इनको बोलते हैं ट्रैपेज़ियल जीव। ट्रैपेज़ियल जीव देखेंगे आप, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है एंड विच इज कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म लेयर। ये बॉडी वॉल है, ये एलिमेंट्री कनाल है। तो यहाँ पर देखिए एक कंप्लीट लेयर है किसकी, मेसोडर्म की। ऐसे यहाँ पर एक कंप्लीट लेयर है किसकी, मेसोडर्म की। तो ऐसे जो जीव हैं इनको इंक्लूड किया अपने यूसिलोमेट। तो अपन देखते हैं कि बॉडी कैविटी के बेस पर जीव को तीन ग्रुप में डिवाइड किया। एसिलोमेट यानी बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ए पेरेन्काइमल और मेसेंकाइमल टिश्यू इज फिल्ड बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। यानी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एक मेसेंकाइमल तक भरा हुआ है। कौन से जीव के अंदर है, प्लेटफॉर्म्स, चपटे कभी जिनको बोलते हैं प्लेटियल मंकीज। स्यूडोसिलोमेट जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है लेकिन कंप्लीटली मेसोडर्म से लेयर नहीं है। इनमें मेसोडर्मल सेल्स के छोटे छोटे पाउचेज, छोटे छोटे ग्रुप जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच प्रेजेंट है। इसमें कौन है, एस्केलेटस। और तीसरा आता है यूसिलोमेट। यूसिलोमेट मींस बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट एंड बॉडी कैविटी इज कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म लेयर। एंड बॉडी कैविटी वो पूर्ण रूप से मेसोडर्म लेयर के द्वारा आरेखित रहती है, जिसमें आगे यूसिलोमेट। इसका एग्जांपल कौन रहेगा, फ्रॉम एनेलिडा टू कोडेटा। लेकिन on the basis of development of mesoderm layer, the eucoelomates also subdivided into two groups, schizocoelomates and eucoelomate। यानी ये जो बॉडी कैविटी का डेवलपमेंट हुआ है उसके बेस पर अपन यूसिलोमेट को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरह देखते हैं यहाँ पर यूसिलोमेट। यूसिलोमेट में एक ग्रुप आएगा साइटोसिलोमेट और नेक्स्ट ग्रुप आएगा एंट्रोसिलोमेट। देखिए साइटोसिलोमेट और एंट्रोसिलोमेट क्या है, जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल है और यहाँ पर ये बॉडी वॉल है। तो एम्ब्रियोनिक गट के कुछ सेल सेपरेट हो जाते हैं और ये सेल सेपरेट होकर के पूरी की पूरी मेसोडर्म लेयर बनाते हैं। तो इनको अपन क्या कहेंगे, साइटोसिलोमेट।
Cytosolic means mesodermal layer is developed by splitting of cells. यानी सेल्स के स्प्लिट होने से, सेल्स के सेपरेट होने से अगर मेसोडर्म लेयर डेवलप हुई है तो उसको अपने किस में रखा, साइटोसिलोमेट में। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन सा देंगे, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। दूसरी देखते हैं एंट्रोसिलोमेट। एंट्रोसिलोमेट मींस द मेसोडर्म लेयर इज डेवलप्ड by formation of hollow outgrowth projection in embryonic gut. एम्ब्रियोनिक गट में एक खोखली अतिवृद्धि बन जाती है, एक होलो आउटग्रोथ बन जाती है और वो आउटग्रोथ ग्रोथ करती हुई मेसोडर्म लेयर के रूप में आ जाती है। तो उनको हम क्या कहेंगे, एंट्रोसिलोमेट। यानी मेसोडर्म इज डेवलप्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ होलो आउटग्रोथ। एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें इकैरियोट्स, एनिकोडेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो बॉडी कैविटी के बेस पर या तो एसिलोमेट, लैटेरमेंथिस या सूडोसिलोमेट, एस्केलमेंथिस, बाकी सारे के सारे क्या है, यूसिलोमेट में। और यूसिलोमेट में देखें एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, ये किसमें आ गए, साइटोसिलोमेट में, जिनमें मेसोडर्म लेयर कैसे बनी है, बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स, सेल के स्प्लिट होने से बनी है। और अगर मेसोडर्म लेयर एम्ब्रियोनिक गट में एक होलो आउटग्रोथ बनने से बनी है, एक खोखली अतिवृद्धि से बनी है, तो वो आगे एंट्रोसिलोमेट में, इसमें अपने इंक्लूड किया इकैरियोट्स, हेमिकोडेट्स और कॉर्डेट्स को जोड़ करेंगे। नेक्स्ट जो बेस देखते हैं अपने क्लासिफिकेशन का, वो बेस है नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट बेस देखते हैं अपन नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट कह सकते हैं, प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ बॉडी। इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन एंड फॉर्म प्राइमरी स्केलेटन। लेकिन कुछ जीवों के एम्ब्रियोनिक स्टेज में या लाइफ में किसी भी स्टेज के अंदर एक सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में नोटोकॉर्ड है, जो बॉडी के डोर्सली सिचुएटेड है, ओरिजिन इसका मेसोडर्मल है और ये प्राइमरी स्केलेटन बना रही है। तो द ऑर्गेनिज्म इन विच नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, अगर जीव के लाइफ के किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, दे आर इंक्लूड्स इन ग्रुप chordata, no chordata के अंदर का। And if the notochord is absent or notochord is not present in any stage of life, they are included in non-chordata। उनको आपने किसमें रखा, non-chordata। अब देखें इन लोअर chordates, लोअर chordates में क्या होगा, the notochord it exists और notochord is present throughout the life। लोअर chordates के अंदर notochord पूरे जीवन भर बनी रहती है। And in higher chordates, the notochord is replaced by vertebral column। और कुछ जीवों के अंदर higher chordates में क्या होगा, notochord को vertebral column या कशेरुक दंड से रिप्लेस हो जाती है। तो notochord के बेस पर अगर notochord लाइफ किसी भी स्टेज में प्रेजेंट है तो chordate, अगर किसी भी स्टेज में प्रेजेंट नहीं है तो नॉन chordate। और chordate में भी क्या, तो मैं आपको बता रहा था, अगर notochord लाइफ के किसी भी स्टेज में है तो chordate, और अगर किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं हुई है तो नॉन कोडेट। लेकिन कोडेट्स में देखिए ऐसे कोडेट जिनमें नोटोकॉर्ड जीवन भर बनी हुई है ना, इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, उनको कहा हमने प्रोटोकॉर्डेट्स या लोअर कोडेट। और जो हायर कोडेट है उनमें क्या होगा,
नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड नोटोकॉर्ड की जगह किसने ले ली? हमारे कैसेलुलर ने या वर्टिब्रल कॉलम ने ली। नेक्स्ट जो बेस देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन का वो देखते हैं बॉडी सेगमेंटेशन। शरीर का समखंड, शरीर का खंडन, विखंडन, सेगमेंटेशन। देखिए कुछ जो में क्या होगा, बॉडी के केवल एक्सटर्नल सेगमेंट्स है, कुछ में क्या होगा, बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। बॉडी बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से दोनों तरफ से अगर ये खंडों में विभक्त है तो उनको बोलते हैं अपन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी बॉडी एक्सटर्नली, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, बहुत एक्सटर्नली एंड इंटरनली, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से बॉडी अगर सेगमेंट से डिवाइड है इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन और इन सेगमेंट्स को बोलते हैं मेटामेरिक्स। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आल्सो हैव सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम एट लीस्ट सम ऑर्गन्स, यानी कुछ खंड है उनमें कुछ ऑर्गन्स रिपीट भी होते हैं। जैसे अपन बात करें अर्थॉन में बात करें तो उसके 6 सेगमेंट भी इस पर में गए हैं, 7th में भी हैं, 8th में भी हैं, 9th में भी हैं। इसी तरह से उसके 10 सेगमेंट में भी टेस्टिस हैं, 11 सेगमेंट में टेस्टिस हैं, यानी इनमें कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटेशन होता है। तो मेनली जो ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात करें तो मेनली तो किसमें प्रेजेंट है ये एनालिटा, लेकिन कुछ ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा में भी प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो अपन ने बहुत सारे बेस देखे कि जीवों को क्लासिफाई करने के कौन कौन से बेस हैं। आपको शुरू में बताया था ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, यानी समानताओं और असमानताओं के आधार पर जीवों को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है और ये क्या है जीवों का क्लासिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर देखो क्लासिफाई करेंगे तो अपन एक स्पेसिफिक ग्रुप के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे अपन बात करें एक क्लास पढ़ेंगे अपन मेमेलिया, मेमेलिया की बात करें तो इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है। कौन से जीवों को अपन मेमेलिया में इंक्लूड करेंगे? जैसे प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी, शरीर के रोमों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ ईयर पिना, कर्णपिंडा की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स यानी स्तनग्रंथि की उपस्थिति। तो द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऐसे कैरेक्टर जो जीव को क्लासिफाई करने के आधार हैं, बेस हैं, उनको अपन बोलते हैं की कैरेक्टर्स या कुंजी लक्षण। जैसे मैं बात करूं कि आप इंसेक्ट किसको कहोगे? इसको कहोगे कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड द थोरैक्स हैव 2 pairs of wings and 3 pairs of walking legs. They are included in class insecta, यानी इंसेक्टा की बॉडी में 3 पार्ट होंगे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोरैक्स के ऊपर 2 पेयर विंग होंगे और 3 पेयर्स वॉकिंग लेग्स होंगे। तो ऐसे कैरेक्टर जो जीव को क्लासिफाई करने के बेस है उनको अपन क्या कहेंगे? की कैरेक्टर्स कहेंगे। अभी बात की अपने क्लासिफिकेशन की बेस की, तो अपन देखते हैं किस प्रकार से अपन जीवों को क्लासिफाई किया। देखिए किंगडम है एनिमेलिया, यानी एनिमेलिया के सारे ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में आ गए? मेटाजोआ। मेटाजोआ मींस मल्टीसेलुलर। अब इनका अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में या तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कौन सा इनमें टिश्यू, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। फिर अगर बॉडी सिमेट्री की बात करें तो मैं यहां कहूं मोस्टली एसिमेट्रिकल, यहां से भी करेंगे। और अगर बात करें अपन सिलोम, एसिलोमेट, और इसमें फाइलम आएगा इसमें कोरिका। तो देखें एनिमेलिया में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन,
मोस्टली एसिमेट्रिकल और एसिलोमेट, कौन सा पहले आ गया? ऑरिजिन। अगर यहां पर हम बात करें रेडियल सिमेट्रिकल, एसिलोमेट, तो यहां पर आएंगे सिलेंड्रेटा एंड तीनों को। फिर बात करते हैं अपन यहां पर बायलैटरल सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्रिकल में एक तो आ गए एसिलोमेट, इसमें आ गया प्लैटियम मेंथिस, दूसरे आ गए इसमें सूडोसिलोमेट, जिसमें आ जाएगा एसिमेट्रिस। तीसरे आ गए इसके अंदर यूसिलोमेट, और यूसिलोमेट में अपन ने देखा एक तो है साइटोसिलोमेट, जिसमें एरेनेटा, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोर्सा। दूसरे आ गए इसमें एंडोसिलोमेट, जिसमें आ गए इथर्नोमेट्स, हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स। तो अपने क्लासिफाई किया, यानी सारे के सारे किंगडम एनिमिलिया में सारे के सारे मेटाजोआंस मल्टीसेलुलर जीव, जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, टिश्यू लेवल का हो सकता है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल हो सकते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल हो सकते हैं। अगर सिलोम की बात करें तो सिलोम में एसिलोमेट हो सकते हैं, सूडोसिलोमेट हो सकते हैं या यूसिलोमेट हो सकते हैं, और यूसिलोमेट के भी दो पार्ट हैं, साइटोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। तो नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ और एक तरह से चलेंगे कि इनके मेन क्या कैरेक्टर है, कौन सी इनकी क्लासेज हैं, कौन सी चीज़ों को इनमें इन्वॉल्व किया।